हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 6th लेक्चर ऑफ वन शॉट सीरीज, जहां पर हम लोग 12th कॉमर्स महाराष्ट्र बोर्ड मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स कवर कर रहे हैं वन शॉट वीडियो में। 1 से 1.5 घंटे का हर एक वीडियो होने वाला है। हम लोग ऑलरेडी 5 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा 6th चैप्टर विच इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। तुम इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलो, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन बोलो, सबकी अपनी प्रोनाउंसिएशन है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। 6 चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का वेटेज है 5 मार्क्स का और विथ ऑप्शन का वेटेज है। तो मतलब तुम इतना समझ गए हो रहोगे कि ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें से बोर्ड में पूछे नहीं जाते, इसलिए 5 मार्क्स का वेटेज है और छोटा सा ये चैप्टर है, सिर्फ 2 एक्सरसाइजेस के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि ये वीडियो किन लोगों के लिए है। अगर तुम ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ चुके हो और तुम रिविजन करना चाहते हो तो दिस वीडियो इज बेस्ट फॉर यू। मतलब इससे अच्छा वीडियो तुम्हें मिलेगा ही नहीं। पूरा का पूरा चैप्टर, हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट में तुम्हें रिवाइज करवा दूंगा इसी एक वीडियो के अंदर। लेकिन अगर तुमने ये चैप्टर कभी भी नहीं पढ़ा, यू आर स्टडिंग दिस चैप्टर फॉर द फर्स्ट टाइम, तो भी तुम्हें वीडियो देख सकते हो। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा बेसिक से बेसिक मैं जितना जा सकता हूँ उतना डीप में जाके मैं तुम्हें समझाऊंगा। लेकिन अगर तुम थोड़ी बहुत नॉलेज भी इस चैप्टर के पहले से लेकर आते हो वीडियो में, तो तुम्हें बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और तीसरी चीज़, अगर तुम इंपॉर्टेंट जानना चाहते हो तो मैंने ऑलमोस्ट सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो इस वीडियो के अंदर कवर किए। ठीक है, लेकिन हाँ, आज हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन चालू करने वाले हैं। तो एक मैं पहले से तुम्हें वार्निंग दे दूँ, अगर तुम लोगों को इंटीग्रेशन नहीं आता तो प्लीज़ पहले इंटीग्रेशन पढ़ो, उसके बाद इस चैप्टर पे आना। इस चैप्टर में 2 एक्सरसाइज है। पहला एक्सरसाइज जो पूरी की पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि तुमने इंटीग्रेशन चैप्टर कैसे पढ़ा था, और जो दूसरा एक्सरसाइज है वो थोड़ा सा अलग है। मतलब उसमें अगर तुम्हें इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से नहीं आता तो भी तुम कर लोगे, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा पहले इंटीग्रेशन पढ़ो, उसके बाद इस चैप्टर के ऊपर आना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। और ये रहा हम लोग क्या क्या आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेसिक डेफिनेट इंटीग्रेशन, यानी कि बेसिक जो क्वेश्चंस आते हैं जो फर्स्ट एक्सरसाइज में, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे लॉग एक्स, ये एक अलग से ही एक क्वेश्चन है। सिर्फ ये मान लो खुद में एक टॉपिक है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और फिर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन, जो कि हमारे सेकंड एक्सरसाइज में आता है। हम लोग इसमें भी 3 प्रॉपर्टीज पे फोकस करेंगे, क्योंकि हमारे पूरे के पूरे एक्सरसाइज के अंदर इन्हीं 3 प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन दिए गए। पहला, जहाँ पे लिमिट होती है -a से लेके +a की, फिर लिमिट होती है a से लेके b तक की, फिर लिमिट होती है 0 से लेके a तक की। क्या लिमिट है, क्या प्रॉपर्टी है, कैसे सॉल्व करना है, ये सब हम लोग बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल समझो कि ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द लेक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है 6.1 का, ये बेसिक डेफिनेट इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें इंटीग्रेशन आना चाहिए ऑलरेडी। देखो क्वेश्चन हम लोगों को लिख के दे दिया, पहले उसको कॉपी पेस्ट करते हैं। स्टार्ट कैसे करोगे, सेम, लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, और क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे 2 dx लिखा है, इधर पे भी इधर पे भी। ये मत लिखो, यहाँ पे क्या लिखोगे, सिर्फ 1। तो इट इज़ 1/में x² + 6x + 5 और dx। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ऐसा सेम क्वेश्चन तुमने इंटीग्रेशन में भी सॉल्व किया होगा। हम लोग इसको सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, कुछ भी अलग नहीं होगा। ध्यान से सुनना, कुछ भी अलग नहीं रहने वाला है। बस यहाँ पे अलग चीज़ क्या है कि यहाँ पे दे दिया हमें लिमिट, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है 1, यहाँ पे ऊपर क्या लिखा हुआ है 2। तो ये 2 लिमिट्स होती है। नीचे वाला कहा जाता है लोअर लिमिट, ऊपर वाले को बोला जाता है अपर लिमिट। लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इस लिमिट का क्या काम है हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हमने इंटीग्रेशन पढ़ रखा है, तो सेम उसी वे में इस क्वेश्चन को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या किया जाता था, नीचे लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप होता है कि चेक करो x² के बाजू में कोई नंबर तो नहीं है, मतलब कोई कोएफिशिएंट तो नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ x² के बाजू में कुछ भी नहीं है, तो हमारा काम हो गया। अगर कुछ भी नहीं है तो इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख लो अलग से। तो लिखो गिवन x² + 6x + 5। फिर क्या करोगे, थर्ड टर्म निकालो। तो थर्ड टर्म कैसे निकाला जाएगा सर जी, तो थर्ड टर्म के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता था, थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ x इंटू 1/2 का होल स्क्वायर। तो देखो जरा, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, x के बाजू वाला नंबर कितना है 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। 2 से 6 को काटा, कितना बचा, 3 बचा। तो हमारे पास बचेगा वहाँ पे 3 और 1, 3 × 1 = 3 का स्क्वायर, और जो कि कितना आ जाता है 9। ये हमें मिल गया थर्ड टर्म। थर्ड टर्म का करेंगे क्या हम लोग, हमने इंटीग्रेशन में सीखा था, हम लोग पूरा का पूरा इक्वेशन दोबारा से लिखेंगे, ये पूरा इक्वेशन। तो हियर क्या दिया हुआ था, x² + 6x + 5। फिर हम करेंगे क्या कि स्टार्टिंग के जो 2 टर्म्स है ना उनको अलग लिख लेंगे, लास्ट टर्म को अलग। मतलब x² + 6x अलग से लिख लो, ये जो +5 है इसको थोड़ा सा साइड में लिख दो यहाँ पे।
फिर हमने जो थर्ड टर्म निकाला कितना आया 9, इसको एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड कहाँ पे करना है, इन दोनों के साथ ऐड कर दो और इसके साथ क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट। और ये जो स्टार्टिंग के 3 बन जाते हैं इसको किस में लिख देने का, कभी भी ब्रैकेट के अंदर। अब बस इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा आ गया। अब ये एक a प्लस बी होल स्क्वायर है, फिर a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मेट में आ जाता है। कैसे आ जाता है, एक्स स्क्वायर को हम लोग सिर्फ क्या लिख देते हैं, एक्स। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ क्या लिख देंगे, 3। फिर इसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर। लेकिन बीच में प्लस लिखना है माइनस लिखना है, कैसे पता चलेगा, ये वाला सिंबल देखिए प्लस है तो प्लस, अगर बीच में माइनस होता तो हम लोग भी क्या लिखते हैं, माइनस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अभी फिलहाल के लिए प्लस। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 5 - 9 कितना हो जाता है, -4। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो स्क्वायर में है ऑलरेडी, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अब मुझे इसको भी स्क्वायर करके ही लिखना है, तो 4 लिखा हुआ है ना, तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा मैं 2 का स्क्वायर। सिंपल हो गया, आसान है एकदम, बस हमारा काम हो गया। फिर हम लोग वापस से क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे, हम लोग लिखेंगे देयरफॉर I = इंटीग्रेशन 1 में, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था ना, अब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये था, अब इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, ये, क्योंकि ये दोनों सेम ही चीज़ है, देखो ना, ये इसके इक्वल है, तो ये मैं लिख दूंगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x+3 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर dx। लेकिन यहाँ पे लिमिट्स भी दी गई थी, क्या क्या लिमिट दी गई थी, देखो जरा ऊपर देखो, हमें लिमिट दी गई थी 1 से लेके 2 तक की, तो लिमिट अभी भी कॉपी पेस्ट कर लो। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 से लेके 2 तक का। अब हम क्या करेंगे, वही इंटीग्रेशन में जैसे इसको सॉल्व करते थे, फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ज़रा ध्यान से देखो। तो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन 1 ये देखो ये x है, उसके ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, फिर बीच में माइनस है, एक नंबर का स्क्वायर, इसको हम लोग बोलते हैं ए स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा जो तुमने इंटीग्रेशन में ऑलरेडी पढ़ा, इसलिए बोला था पहले इंटीग्रेशन पढ़ो फिर इस चैप्टर पे आना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है पता है, 1/2a, फिर लॉग, फिर मॉड में x - a अपॉन में x + a और लास्ट में +c, ये फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेम, ये देखो ये सेम ऐसा ही फॉर्मूला फॉलो होगा। तो 1/2a, 1/2, a किधर है, ये देखो ये रहा a, देखो a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 हमारा a है, लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग मॉड में x - a, x मतलब क्या, यहाँ पे x था, हमारे लिए x मतलब क्या, ये पूरा x + 3, तो x + 3 ये हो गया, x - a मतलब कितना है 2, अपॉन में x + a, x मतलब ये, a मतलब ये, तो x + a सिंपल, और लास्ट में क्या आ जाएगा, +c। लेकिन ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर +c लिखा हुआ नहीं रहता है, तो हम लोग यहाँ पे +c नहीं लिखेंगे। तो क्या करेंगे बताता हूँ, यहाँ पे लिमिट दी गई थी ना 1 से लेके 2 तक की, तुम जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन में फॉर्मूला अप्लाई कर देते हो, उसके जस्ट बाद पता है क्या करने का, एक बनाने का ब्रैकेट। कैसा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, पूरे सोल्यूशन के ऊपर एक स्क्वायर ब्रैकेट बनेगा। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद +c नहीं लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे, और वहाँ पर ये जो लिमिट दिख रही है 1 और 2, इसको लिखेंगे राइट हैंड साइड में, नीचे और ऊपर। कहाँ पे लिखा जाएगा, राइट हैंड साइड में, नीचे और ऊपर। तो 1 से लेके कहाँ तक का, 2 तक का लिमिट है, समझा तुम लोगों को। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो अब जब मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि 1 से लेके 2 तक की लिमिट है, तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, सबसे पहले कौन सी लिमिट पुट करनी होती है, अपर लिमिट। ये पूरे सोल्यूशन में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर ये अपर लिमिट यानी कि 2 पुट कर दो, फिर बीच में माइनस लिखेंगे, और फिर पूरे सोल्यूशन में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे लोअर लिमिट पुट कर देंगे। तो ज़रा ध्यान से देखना, तो ये हो जाएगा 1/2 2 जा, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, एक काम करते हैं, 1/2 2 जा कितना हो जाएगा 4, लॉग x 3 - 2 कितना हो जाता है 1, x 3 + 2 कितना हो जाता है 5, ठीक है। अभी के लिए रहने दो 1 और 2, अब वहाँ पे पुट करो, पहले अपर लिमिट जाएगा, तो 1/4 लॉग x की जगह पे अपर लिमिट यानी 2 + 1, फिर x की जगह पे 2 + 5, ये हो गया अपर लिमिट पुट कर दिया। फिर बीच में क्या आ जाएगा माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करो 1/4 लॉग, पूरा दोबारा से लिखने का और 1 पुट करने का, तो 1 + 1 1 + 5, 1 + 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1 + 5, सिंपल हो गया हमारा काम। अब ज़रा ध्यान से देखो, तो ये 1/4 इसको सॉल्व करो, लॉग 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 2 + 5 कितना हो जाएगा 7, सिंपल, माइनस 1/4 लॉग, यहाँ पे 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 1 + 5 कितना हो जाएगा 6, परफेक्ट, हमारा काम हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग, कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर भी 1/4, यहाँ पर भी 1/4, कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे = 1/4 कॉमन, अंदर क्या बचा, लॉग
यहाँ पे 3/7 माइनस यहाँ पे 1/4 चला गया तो क्या बचा लॉग, यहाँ पे क्या गया 2/6। सिंपल हमारा काम हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, ये लॉग है कुछ तो, फिर माइनस करके यहाँ पे लॉग है कुछ तो, लॉग ए माइनस लॉग बी। जब दो लॉग माइनस हो रहे होते हैं तो हम लोग पता है क्या कर सकते हैं, दोनों लॉग की जगह सिर्फ एक लॉग लिखेंगे, लेकिन जो उन दोनों के नंबर से अंदर जो उनके पैरामीटर्स है वो किस में आ जाते हैं, डिवीजन में। तो लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल्स टू लॉग ए अपॉन बी। तो इसको कुछ ऐसा लिखा जाएगा 1/4, एक सिंगल लॉग आएगा, ए मतलब ये पूरा 3/7, अपॉन में बी मतलब ये पूरा 2/6, ऐसे आ जाएगा। वो जो दोनों पैरामीटर्स है वो किस में आ जाएंगे, डिवीजन में। हो गया हमारा काम। अब ज़रा ध्यान से देखो, मैथमेटिक्स के हिसाब से जो नंबर सबसे नीचे होता है डिवीजन में वो सबसे ऊपर वाले से जाके मल्टीप्लाई होता है, और बीच वाला किस में मल्टीप्लाई हो जाता है, बीच वाले में। तो यहाँ पर आएगा लॉग 6, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो 6 × 3, 2 7 से मल्टीप्लाई हो गया तो 2 × 7। सिंपल है, बस इसको सॉल्व करना और तुम्हारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखो, 2 1 = 2, 2 3 = 6, सिंपल हो गया हमारा काम। अब बस इसको सॉल्व कर दो। तो 1/4 लॉग, यहाँ पर आ जाएगा 3 3 = 9 अपॉन में 7, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर है। समझे तुम लोग क्या करना है, पूरा नॉर्मल जैसे सॉल्व करते थे वैसे करना है। लास्ट में जो लिमिट्स दिख रही है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, उसको पुट करना है। कैसे पुट करेंगे, पूरे सोल्यूशन के अंदर पहले अपर लिमिट, फिर माइनस करके पूरे सोल्यूशन में लोअर लिमिट, जो भी दिख रहा है उसको सॉल्व कर दो, तुम्हारा आंसर आ गया। सिंपल है, समझ में आया तुम लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। ऐसे क्वेश्चन पता है किधर आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है, एमसीक्यू में आ जाता है, कभी कभी, बहुत रेयरली 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी ऐसा पूछा जा सकता है। जरा ध्यान से देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे हमें लिख कर दिया हुआ है कुछ तो इंटीग्रेशन, उसकी वैल्यू ऑलरेडी दे दी है 2। देखो ये इंटीग्रेशन को सॉल्व किया और वैल्यू कितनी आ जा रही है 2, पहले से सॉल्व कर दिया। और हमें बोला है कि यार तुम हमें ए की वैल्यू फाइंड करके दो। किसकी वैल्यू चाहिए, ए की। तो ये देखो इंटीग्रेशन उन्होंने ऑलरेडी सॉल्व किया और क्या आंसर आ गया 2, लेकिन हम अपनी तरफ से दोबारा से सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या आंसर आता है। तो हम लिखेंगे लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, क्या लिखा हुआ है 2x + 1, ब्रैकेट में 2x + 1 dx। लिमिट कहाँ से है, 0 से लेके a तक। हम इसको सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। तो देखो जरा क्या हो जाएगा, सबसे पहले नॉर्मल जैसे इंटीग्रेशन सॉल्व होता है वैसे करेंगे। तो 2x के साथ है तो 2 को एज इट इज लिखेंगे। x का इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा, xn का फॉर्मूला लगा के, x मतलब x के पावर में 1, तो xn का फॉर्मूला क्या होता है, x के पावर में n+1 अपॉन में n+1। तो यहाँ पर आ गया x के पावर में n यानी 1+1 अपॉन में भी 1+1। तुम्हें पता है कैसे सॉल्व करते हैं। प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x हो जाता है, तो हमने लिख दिया। पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जैसे ही सॉल्व हुआ प्लस c मत लगाना, यहाँ पे बनाना एक स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे नीचे लोअर लिमिट यानी कि 0, फिर अपर लिमिट यहाँ पे यानी कि a। सिंपल है। फिर इसको सिंप्लीफाई कर देते थोड़ा, तो ये हो गया 2x का स्क्वायर अपॉन में 1+1 2 प्लस x 0 से लेके a तक। हमें दिखाई दे रहा है कि भाई साहब ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, x² प्लस x, इतना बचेगा हमारे पास, ठीक है। और कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके a तक की लिमिट है। सिंपल। आप जैसे सिंप्लीफाई हो गया पुट करो, पहले अपर लिमिट फिर माइनस करके लोअर लिमिट। तो यहाँ पर आ जाएगा दिस इज अपर लिमिट, x² की जगह a पड़ गया तो a² प्लस x की जगह a पड़ गया तो a, फिर माइनस लोअर लिमिट, x² की जगह 0 तो 0 का स्क्वायर, x की जगह 0 तो 0। सिंपल हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखो ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो एज इट इज रहेगा a² प्लस a, 0 0 0 होता है, कुछ मतलब ही नहीं लिख के, तो सिर्फ इतना बचा। ये आ गई हमारे इंटीग्रेशन की वैल्यू। लेकिन क्वेश्चन में तो ऑलरेडी इंटीग्रेशन सॉल्व करके दिया था। हमें बोला था कि यार इंटीग्रेशन सॉल्व करने पर आंसर कितना आ जाता है 2, तो हम लोग बोलेंगे कि यार हमारा आंसर आया ये, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है, बट गिवन क्या गिवन है कि i की वैल्यू इज इक्वल्स टू 2। तो क्या हमारी वैल्यू और जो गिवन वैल्यू है वो दोनों सेम होंगे, क्यों, क्योंकि दोनों i की वैल्यू है। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर a² प्लस a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2। उस 2 को यहाँ पर ले लो, तो a² प्लस a माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 हो गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a। समझ में आया तुम लोगों को। चलो ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, पहले देखते हैं फैक्टराइजेशन से सॉल्व होगा क्या, ठीक है। फैक्टराइजेशन से कैसे, यहाँ पे कुछ नहीं यानी 1, यहाँ पे क्या है -2 है। पहले ये 2 नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो 1 2 ज़ा 2, माइनस है तो 1 - 2 ज़ा -2 आएगा। तो अब हमें 2 नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे -2 आना चाहिए जिसको, और ऐड करने पर बीच वाला नंबर कितना है 1 आ जाए।
चलो देखते कोई ऐसा 2 नंबर बनेगा क्या? हाँ, 2 1 जा 2। अगर मैं 2 1 जा 2 लिखूँ और इसको लिख दूँ -1, अब ज़रा ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 होता है, लेकिन क्योंकि वो माइनस है 1 तो -2 आ जाएगा, आ गया -2। अगर मैं ऐड कर दूँ तो 2 - 1 कितना होता है? +1, जो कि यहाँ पे हम लोगों को चाहिए। समझ में आया तुम लोगों को? तो चलो इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो ये हो जाएगा a² लास्ट में -2 एज इट इज, बीच में ये आ जाएगा +2a - 1a, तो +2a - 1a की जगह सिर्फ a ही लिखना = 0। सिंपल है, एकदम आसान है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से? a² a, दोनों में a कॉमन है, ले लो कॉमन। a² में से a के निकल गया तो a के बचा, प्लस 2a में से a के निकल गया तो क्या बचा? 2 बचा। सिंपल, हमारा काम हो गया। यहाँ पर तो कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पे a लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, कुछ कॉमन लेने के लिए है ही नहीं, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, जब कॉमन होता है तो 1 लेते हैं, तो हम लोग लिख देते हैं माइनस, यहाँ पे -1 को कॉमन ले लिया। अब अंदर जो है वही आ जाएगा, क्यों? क्योंकि 1 बाहर गया है ना। लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस मतलब ब्रैकेट के अंदर की साइन चेंज, तो माइनस था, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लस = 0। a + 2 कॉमन आ गया और एक ब्रैकेट में a - 1 कॉमन आ गया = 0। सिंपल है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देयरफॉर a + 2 = 0, जहाँ से मिल जाएगा a = -2, सिंपल। और या फिर मैं बोल सकता हूँ a - 1 ये रहा = 0, जहाँ से मैं बोल सकता हूँ a = 1। ठीक है, हमारा काम हो गया। हम लोगों को a की वैल्यू निकालनी थी, हमने निकाल ली। समझे तुम लोग? आसान था। क्वेश्चन में इंटीग्रेशन की वैल्यू ऑलरेडी दी थी, हमने खुद अलग से निकाला, दी गई वैल्यू हमारी वैल्यू को साथ में रखा, तो एक ऐसा इक्वेशन बना, इसको सॉल्व करके एक वैल्यू मिल गई। समझे? ऐसे ही आता है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। सेम नहीं, ऐसा एक कोई और एग्जांपल में सोच रहा था मैं डाल दूं यहाँ पे, लेकिन मैंने सोचा एक बहुत होगा तुम्हारे लिए, ठीक है। चलो अगले टॉपिक पे आ जाते हैं, विच इज log x। मैंने बोला ना, खुद में एक टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। पहले लिखो लेट i = इंटीग्रेशन log x dx। लिमिट है 1 से लेके 3 तक की। पहले समझो ऐसा क्वेश्चन दिया क्यों? क्योंकि कभी भी तुमने इतने सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे इंटीग्रेशन में, तुमने कभी भी log x का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगा। तुम लोग बोलोगे पढ़ा है सर, 1/x का इंटीग्रेशन log x। 1/x का इंटीग्रेशन log x है, log x का इंटीग्रेशन क्या है? कहीं पढ़ा है क्या? नहीं, क्योंकि पढ़ाया ही नहीं जाता है। तो कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने का एक अलग तरीका है जो तुम्हें बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है ना, एकदम दिमाग में छाप लेना, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। हम लोग यहाँ पे करेंगे एक स्पेशल टेक्निक, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता है log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसलिए हम लोग वहां पे लिख देंगे ×1। क्यों ×1 लिखा? क्योंकि एनीथिंग ×1 इज सेम, तो हम लोग लिख सकते हैं। लिख दिया मैंने। जैसे मैं ×1 लिखता हूँ, ये बन जाता है u × v। देखो ना, u × v। और जहां पर मुझे दिखाई दे रहा है ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है। तो हमारा जो रूल होता है u × v का, LAE, उस हिसाब से पहले L आना चाहिए, बाद में A आना चाहिए, वो भी ये सेटिस्फाई करता है। तो मैं इसमें u × v रूल लगा सकता हूँ, लगा दो। तो कैसे लगेगा? अब देखो, जब हम लोग u × v रूल लगाएंगे ना, तो ये जो लिमिट्स है ये हम लोग बार बार नहीं लिख सकते, ठीक है। तो हम लोग अब इसको थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। हम लोग लिखेंगे नाउ सॉल्विंग फॉर, देखो ऐसे लिखो, सॉल्विंग फॉर इंटीग्रेशन log x × 1 dx। हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे अलग से। यहाँ पे ये लिमिट वाला जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं रखेंगे, सॉल्व करके पहले आंसर निकालेंगे, ठीक है। देखो पहले मैं बताऊंगा क्यों हम लोग ने इसको अलग से लेकर सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो u × v रूल का फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज फिस माइनस id फिस, विच इज कि अगर u × v का इंटीग्रेशन बोला तो फर्स्ट टर्म आता है पहले, यानी कि u इंटीग्रेशन सेकेंड टर्म, ठीक है। फिर fi, ठीक है, फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन सेकेंड टर्म FIS, फिस माइनस id फिस। तो फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन सेकेंड टर्म लिख दिया हमने। फिर बीच में आता है माइनस, फिर आता है इंटीग्रेशन, तो एक इंटीग्रेशन आ जाता है बड़ा सा, जिसके बाहर क्या लगा होता है? dx। फिर उसके अंदर क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे आ जाएगा डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म यानी कि u। फिर क्या आता है? इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, इंटीग्रेशन ऑफ v dx। ये हमारा क्या होता है? फॉर्मूला होता है। तुम्हें डायरेक्टली याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिस माइनस id फिस से याद रखो, लेकिन याद रहना चाहिए, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन log x × 1, इसको अब सॉल्व करते हैं कि कैसा दिखेगा। आ जाएगा यहाँ पे u यानी कि log x, फिर इंटीग्रेशन v, तो इंटीग्रेशन v यानी कि 1 dx।
फिर माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पे बॉक्स बनेगा, बाहर क्या आ जाएगा dx, फिर उसके अंदर डेरिवेटिव ऑफ u, तो लिख देते हैं डेरिवेटिव u मतलब क्या है हमारा log x, और फिर उसके अंदर इंटीग्रेशन ऑफ v, तो इंटीग्रेशन v यानी कि 1 dx। सिंपल हमारा काम हो गया। क्यों किया मालूम है हम लोग ने ये, जरा ध्यान से देखना। log x का इंटीग्रेशन करना है क्या, यहाँ पे नहीं करना है, 1 का करना है। यहाँ पे log x का डेरिवेटिव करना है, इंटीग्रेशन नहीं करना है। इंटीग्रेशन तो किसका करना है, 1 का। तो u इंटू वी रूल लगाते ही हमें log x का इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और क्योंकि जरूरत नहीं पड़ेगी इसीलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि log x का इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला है या नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन करना ही नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो log x एज इट इज आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है x, ठीक है, माइनस यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो बड़ा वाला इंटीग्रेशन एज इट इज रखूँ, डेरिवेटिव ऑफ log x कितना हो जाता है 1 अपॉन x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन x इंटू 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है x, बाहर क्या आ गया dx। सिंपल हमारा काम हो गया। चलो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है भाई साहब ये x और ये x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास बचता है यहाँ पे log x इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पे अंदर सिर्फ 1 बचा और dx, तो दिस इज log x इंटू एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है x, और आगे प्लस c हम लोग अभी यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने अलग से लेके इसको सॉल्व किया। अब मैं बता रहा हूँ अलग से क्यों लिया, डायरेक्टली सॉल्व क्यों नहीं किया जो लिमिट था उसके साथ, क्योंकि देखो ना इधर इंटीग्रेशन, इधर इंटीग्रेशन, इधर इंटीग्रेशन, 3 इंटीग्रेशन, कहाँ कहाँ लिमिट लिखोगे, कैसे कैसे लिमिट लिखोगे, इसीलिए हम लोग अलग से लेकर सॉल्व करते हैं ताकि कहीं लिमिट नहीं लिखना पड़े, डायरेक्टली आंसर मिले और फिर हम लोग उसमें पुट करेंगे। तो देयरफॉर अब हम लोग लिखते हैं i इज इक्वल्स टू, आई में क्या दिया था, हमें दिया था log x इंटू 1 हमें मिला था लास्ट में, और लिमिट क्या है उसकी 1 से लेके 3 तक की, तो ये हमें मिला हुआ था 1 से लेके 3 तक। अब डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप में इसका आंसर हमने निकाल लिया, ये आएगा, तो हम लोग लिखते हैं log x इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस सी, नहीं लिखेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्लस सी नहीं लिखा जाता, हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट बना देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, और लिमिट लिख देंगे 1 से लेके 3 तक की। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो log x की जगह कितना आ जाएगा 3 इंटू एक्स यानी 3 माइनस 3 माइनस लोअर लिमिट पुट करो, log x की जगह 1 इंटू एक्स की जगह 1 माइनस 1। सिंपल आसान है। अब अगर मैं आगे देखूँ ज़रा ध्यान से, तो दिस इज 3 और log 3, तो 3 log 3, ठीक है, माइनस से 3 तो 3 रहेगा, माइनस यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ ना तो मुझे दिखाई दे रहा है, पहले तो ब्रैकेट ओपन करते, तो ये माइनस है ना, जैसे ब्रैकेट ओपन होगा ये प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास बचा log 1 इंटू 1 यानी log 1 ही बचेगा, ठीक है, और ये प्लस 1 हो जाएगा। हम लोग अगर आगे बढ़े तो 3 log 3 माइनस 3 माइनस log 1 की वैल्यू पता है कितनी होती है 0, ये नेचुरल लॉग है, तुम मत समझो नेचुरल लॉग क्या होता है, वो सारी चीज़ें मत घुसो। log 1 की वैल्यू तुम्हारे लिए कितनी होती है 0, तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी 0, और आगे क्या लिखा है प्लस 1। अब मैं सॉल्व करूँ तो 3 log 3 माइनस 3 और प्लस 1, 0 का तो मतलब नहीं, माइनस 3 प्लस 1 कितना हो जाता है -2, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। समझा तुम लोगों को? चाहो तो इसको एक स्टेप और आगे लेकर जा सकते हो, चाहो तो यहाँ पे भी छोटा फुल मार्क्स मिलेगा। क्या स्टेप? ये जो बाजू में 3 दिख रहा है, देखो लिखा है 3 log 3, देखो जो नंबर बाजू में होता है ना लॉग के, ये चला जाता है पावर में, अगर तुम चाहो तो, ठीक है, कर सकते हो ऐसा। तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि 3 को पावर में भेज दिया, तो i इज इक्वल्स टू लॉग, यहाँ पे आ जाएगा 3 के पावर में 3 -2, और क्योंकि 3 के पावर में 3 यानी 3 3 9, 9 3 27, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 27, तो आंसर वुड बी log 27 -2, ठीक है। चाहो तो यहाँ तक जाओ, चाहो तो यहीं पे छोड़ दो, तुम्हें फुल मार्क्स मिलेगा, कोई एक मार्क्स भी तुम्हारा काटने वाला नहीं है। समझ में आया तुम लोगों को कैसे सॉल्व करना है? रट लेना इसको पूरा कि कैसे सॉल्व करते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विच आर प्रॉपर्टीज, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है डेफिनेट इंटीग्रेशन से, क्योंकि ये है वो टॉपिक जो इस चैप्टर को यूनिक बनाता है। अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए वो सारे इंटीग्रेशन में भी तो थे, सिर्फ हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं लास्ट में, अलग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सब कुछ अलग करेंगे। इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में 3 प्रॉपर्टीज है जो हमें पढ़नी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है -a से लेके +a। मैं एक एक प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, उसके क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो पहले ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ये बोलता है कि अगर हमें इंटीग्रेशन करना है किसी फंक्शन का और उसकी लिमिट -a से स्टार्ट होकर +a पर खत्म हो रही है, मतलब उसी नंबर के नेगेटिव वैल्यू से स्टार्ट हो रही है और उसी नंबर के पॉजिटिव वैल्यू पे खत्म हो रही है, -2 से +2, -8 से +8, -7 से +7, अगर ऐसा दिख रहा है तुम्हें लिमिट में, तो तुम क्या कर सकते हो? उसको सॉल्व करने के 2 तरीके बताए गए हैं। पहला कि डायरेक्टली तुम उसका आंसर 0 लिख दो,
और दूसरा कि तुम उसको ऐसे सॉल्व करो, 2 लिखो, लिमिट चेंज कर दो, माइनस ए से लेके प्लस ए था, तुम लिख दो 0 से लेके ए तक का, और सेम वो फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दो। लेकिन ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी ये कर दो या ये कर दो, ये डिपेंड करता है कब ये करना है और कब ये करना है। यहाँ पे बताया गया है कि अगर वो फंक्शन ऑड फंक्शन है तो हम लोग क्या लिखेंगे डायरेक्टली 0, अगर वो एक इवन फंक्शन है तो हम लोग क्या लिखेंगे ये वाला फॉर्मूला। अब ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं अगले पेज पे जब क्वेश्चन करवाऊंगा तब बताऊंगा, अभी फिलहाल सिर्फ समझो कि लिमिट में अगर ये दिखा, प्रॉपर्टीज लिमिट पे डिपेंड करती है, ठीक है, लिमिट पे के ऊपर बेस्ड होती है। तो लिमिट इज माइनस ए से लेके प्लस ए, तभी ये प्रॉपर्टी लगेगा। क्या लगाना है, या तो 0 आएगा आंसर, या तो ये फॉर्मूला लगेगा। ये कब फॉर्मूला लगता है, अगर इवन फंक्शन है, ये कब फॉर्मूला लगता है, जब ऑड फंक्शन है। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते, देखते हैं क्या होता है। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, और अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो देखो लिमिट स्टार्ट हो रहा है -9, खत्म हो रहा है +9 के ऊपर। तो दिस इज बेसिकली माइनस ए से लेके प्लस ए, तो यहाँ पे वही लगेगा वो वाला जो अभी मैंने प्रॉपर्टी पढ़ा। पहला काम जो तुम करोगे, पता लगाओ, 2 फॉर्मूले थे ना, 0 और एक फॉर्मूला, तो पहला काम पता लगाओ कि ये इवन फंक्शन है ऑड फंक्शन है। वो देखो कैसे पता चलता है, लिखो लेट फंक्शन fx, इसमें किसको लिख दोगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन के बिना वाला। तो जो बीच में पूरा पार्ट दिया ये क्वेश्चन में लिख दो यहाँ पे, x³ अपॉन 4 - x का स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है, फंक्शन है जो गिवन। फिर क्या करूँ मालूम है, हर जगह जहां जहां x दिख रहा है वहां पे -x पुट कर दो। तो मैं भी लिख देता हूं यहाँ पे देयरफॉर f ऑफ, यहाँ पे x दिख रहा है, मैं क्या पुट कर दूंगा -x, x दिख रहा है मैं क्या पुट कर दूंगा -x, तो -x का क्यूब 4 माइनस, यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा -x का स्क्वायर, जहां जहां x दिखा -x पुट कर दिया। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो फिर, तो अगर मैं सॉल्व करूँ तो -x का क्यूब मतलब हुआ -x इंटू -x इंटू -x। तो जब ये 3 -x मल्टीप्लाई करोगे, पहले 2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस वुड बी प्लस, x और x क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, लेकिन अभी ये बचा हुआ है, ठीक है। तो अब x का स्क्वायर और x कितना हो जाएगा, x का क्यूब, लेकिन प्लस और माइनस में लिखे क्या आ जाएंगे माइनस, तो -x का होल क्यूब इज इक्वल्स टू -x³, ठीक है, हो गया हमारा काम। अपॉन में अगर मैं देखूँ तो 4 एज इट इज रहेगा, माइनस यहाँ पे एज इट इज रहेगा, -x का स्क्वायर है तो -x इंटू -x, माइनस माइनस प्लस x का स्क्वायर, तो यहाँ पर आंसर में क्या आएगा +x², मतलब सिंपली हम लोग सिर्फ यहाँ पे क्या लिख देंगे, x का स्क्वायर, ठीक है, हमारा काम हो गया। तुम लोग बोलोगे प्लस आया था सर, माइनस क्यों लिखा रहे, वो ये वाला माइनस है, ये माइनस गायब हो गया स्क्वायर की वजह से, ये तो नहीं होगा ना, ये तो एज इट इज रहेगा। ये आ गया हमारा आंसर, क्या करने के बाद, x की जगह -x पुट करने के बाद। अब कंपेयर करो जो ओरिजिनल फंक्शन था और जो हमने माइनस डालने के बाद निकाला, क्या ये दोनों अलग अलग है, हाँ अलग है। क्या अलग दिख रहा है, पूरा सेम है, पूरा सेम है, फर्क है तो बस इस माइनस का, इस एक माइनस का फर्क है, ये एक माइनस ऊपर नहीं है, बाकी सब कुछ क्या है, सेम है। अगर कभी भी ओरिजिनल फंक्शन में -x लगाने के बाद एक माइनस बच जाता है, जैसे यहाँ पर बच गया, इसका मतलब ये ऑड फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। अगर माइनस पूरी तरीके से गायब हो जाता, मतलब यहाँ पे सेम वही आ जाता जो क्वेश्चन में गिवन था, तो ये कह रहा था इवन फंक्शन। लेकिन ऑड कब कहलाएगा, जब हमने पुट किया माइनस और माइनस गायब नहीं हुआ, रह गया बाहर, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन। तो मैं बाजू में लिख देता हूँ, ऑड फंक्शन कब बोलते हैं, अगर फंक्शन f ऑफ -x, मतलब x की जगह -x पुट किया तो वो -f(x) के बराबर आ जा रहा है, मतलब फंक्शन में से माइनस गायब नहीं हो रहा है। इवन फंक्शन कब बोलते हैं, जब मैंने फंक्शन में -x पुट किया लेकिन वो बराबर किसके आ गया, f(x) की, वो माइनस गायब हो गया पूरी तरीके से, तो इवन बोलते हैं। यहाँ पे नहीं गायब हुआ ना, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर यहाँ पर f(x) इज ऑड फंक्शन, और क्योंकि ये ऑड फंक्शन है इसीलिए मैंने अभी भी बताया था पीछे फॉर्मूले में कि ऑड फंक्शन के लिए आंसर इज ऑलवेज 0। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि देयरफॉर इंटीग्रेशन लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, वो पूरा क्वेश्चन लिख दो, -9 से लेके +9 x³ अपॉन में 4 - x² dx, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, लिखो। और फिर फाइनली यहाँ पे लिख दो बाय प्रॉपर्टी, क्या लिख दो, बाय प्रॉपर्टी i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, i 0। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन के लिए आंसर 0 होता है। समझ में आया तुम्हें, ठीक है। अब तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, तुम लोग अपना पूरा का पूरा बुक चेक कर लो, मतलब इस चैप्टर का मिसलेनियस चेक कर लो, एक्सरसाइज पार्ट चेक कर लो, सॉल्व एग्जाम्पल चेक कर लो, तुम्हें कहीं पर भी इवन फंक्शन नहीं दिया हुआ,
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तुम्हारे पूरे बुक के अंदर कहीं पर भी डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर में इवन फंक्शन दिया ही नहीं है। हर जगह कौन सा फंक्शन आता है? ऑड। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक चीज तुम क्लियर है ना कि अगर लिमिट दिख रही है -a से लेके +a तक की, तो देयर आर 99% चांसेस कि उसका आंसर क्या आने वाला है? 0, क्योंकि तुम्हें सारे ऑड फंक्शन दिए हैं और ऑड फंक्शन के लिए आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। समझा तुम लोगों को? ये क्वेश्चन कभी भी डायरेक्टली 2, 3, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है, ये आता है हम लोगों को MCQ या फिर मैं बोलूँगा ट्रू और फॉल्स में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में। तो वहाँ पे तुम्हें पता होना चाहिए, सिंपली -a से लेके +a का लिमिट दिखा, आंसर लिख दो 0, आंख बंद करके 0 लिखो, सही हो जाएगा। समझ में आया तुम लोगों को? ठीक है। नहीं तो एक और अच्छा तरीका बता देता हूँ पहचानने का, ऑड और इवन। देखो x के पावर में जो नंबर है उसको देखो, यहाँ पर देखूँ अगर मैं, तो x के पावर में क्या गिवन था? देखो ना, x के पावर में क्या गिवन था? 3 एक ऑड नंबर है, तो डेफिनेटली ऑड फंक्शन होने वाला है, माइनस गायब होगा नहीं। अगर x के पावर में 4 होता तो इवन नंबर इवन फंक्शन, x के पावर में 5 होता ऑड नंबर ऑड फंक्शन। इतना आसान होता है ऑर्डर इवन पहचानना, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि MCQ फिल इन द ब्लैंक्स में इतना लिखने का मार्क्स थोड़ी मिलने वाला है, सिर्फ आंसर लिखना है ना। हर बार ऑड आएगा, हर बार आंसर 0 आएगा, ठीक है, याद रखना। चलो चलते हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, इसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन करवाना था मुझे। अगले प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दिस, जहां पर लिमिट जो होती है वो गिवन होती है a से लेके b तक की, मतलब लोअर लिमिट अलग होगी, अपर लिमिट अलग होगी, एक a और एक b दिया होगा। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो फंक्शन था वहां पे हर जगह पे x लिखा हुआ था ना, जहां जहां पर x लिखा था वो सारी जगह हम लोग x को रिप्लेस कर देंगे और लिख देंगे a + b - x। क्या लिखेंगे? a + b - x। बाकी कोई चेंज नहीं होगा, लिमिट जो थी वही रहेगी, dx सब कुछ सेम रहेगा, बस जहां जहां पर x है वहां पर क्या आ जाएगा? a + b - x। ऐसा करने से कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा देखते हैं। चलो, तो ये रहा क्वेश्चन, मुझे दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे लिमिट देखो, 1 से लेके 3 तक की, लोअर लिमिट अलग है a, अपर लिमिट अलग है b, तो यहाँ पे वाली प्रॉपर्टी लगेगी। और मैं बता रहा हूँ ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना ऐसे ही दिखाई देते हैं, रूट और रूट वाले, ऊपर रूट नीचे रूट। देख लो ऐसा दिख रहा है। ऐसा एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो a b दिख रहा है रूट, और कोई क्वेश्चन मैंने नहीं एग्जाम्पल मिला इसका, ठीक है। ऐसे ही दिखते हैं, ऊपर एक रूट नीचे 2 रूट, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिए। लिखो लेट i = इंटीग्रेशन 1 से लेके 3 तक का लिमिट है, और अंदर लिख कर दिया है क्यूब रूट x + 5, नीचे लिख कर दिया है क्यूब रूट x + 5, फिर बीच में प्लस है, फिर क्यूब रूट 9 - x, हमें ऐसा लिख दिया है। dx से हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहला स्टेप जो क्वेश्चन दिया है उसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हम लोग इसको बाद में यूज करेंगे, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, और अब लगाओ बाय प्रॉपर्टी, लिखो बाय प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी का फॉर्मूला लिखो यहाँ पे। पहले प्रॉपर्टी का फॉर्मूला ऐसे केस में लिखना, ठीक है। वहाँ पे इसलिए नहीं लिखवाया क्योंकि मैं बोला ना MCQ में आता है, वहाँ पे क्या फॉर्मूला लिखोगे। तो बाय प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर इंटीग्रेशन जाता है a से लेके b तक का fx और dx, तो हम लोग सब कुछ सेम रखते हैं, a से लेके b, यहाँ पे dx रहेगा, लेकिन f में फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या लिख देते हैं? a + b - x। प्रॉपर्टी लिखना ज़रूर, बताना ज़रूर कि ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और अब वहाँ पे अप्लाई करो। तो देयरफॉर i = इंटीग्रेशन 1 से लेके 3 सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्यूब रूट के अंदर ये देखो लिखा है x, अब इस x को रिप्लेस करेंगे, लिखेंगे a + b - x। तो ये a है और ये b है, 1 और 3, तो 1 + 3 - x, तो x की जगह क्या आ जाएगा? 1 + 3 - x, ब्रैकेट में लिखो, बाद में ब्रैकेट ओपन करना, ठीक है, +5। नीचे देखते हैं नीचे क्या है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यूब रूट x + 5 दिया, x की जगह क्या आ जाएगा? 1 + 3 - x +5, प्लस यहाँ पे क्यूब रूट क्या दिया? 9 - x, तो 9 - x की जगह क्या आ जाएगा? 1 + 3 - x dx। जहाँ जहाँ x था वहाँ मैंने लिख दिया a + b - x। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो बस। तो देयरफॉर i = इंटीग्रेशन 1 से लेके 3 तक, यहाँ पर देखो तो क्यूब रूट 1 + 3 = 4 और -x, तो 4 - x +5, साथ में ब्रैकेट भी ओपन करते चले, ठीक है। तो इसको हटाता हूँ मैं, देखो 1 + 3 4 हो जाएगा, -x, ब्रैकेट भी ओपन कर दिया। अब यहाँ पे क्या बचा? +5। नीचे देखते हैं, यहाँ पे क्यूब रूट दिया हुआ है, सेम यही है, 1 + 3 4 हो जाएगा, -x, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, और +5। यहाँ पर भी देखते हैं,
तो 9 तो एज इट इज रहेगा, बीच में माइनस है, ध्यान रखना ब्रैकेट से पहले माइनस है, तो ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो सिंबल चेंज होगा अंदर का। तो फिलहाल के लिए अंदर क्या 1 + 3 इज 4 और -x, तो बेसिक अंदर का आंसर है 4 - x, लेकिन क्योंकि ये माइनस था और मैंने ब्रैकेट ओपन किया है तो सिंबल चेंज होकर क्या आ जाएगा प्लस, सिंपल है, आगे क्या आ जाएगा dx। और एक स्टेप सॉल्व कर दो, तो देयरफॉर i = इंटीग्रेशन 1 से लेके 3 तक ऊपर क्यूब रूट 4 और 5, देखो ये जो 4 है इसके बाजू में कोई सिंबल नहीं है, मतलब ये प्लस हो रहा है, और ये 5 भी प्लस हो रहा है, तो 4 + 5 कितना हो जाता है 9, तो ऊपर आ गया 9 और बचा क्या -x। नीचे अगर मैं देखूँ तो क्यूब रूट 4 और 5 9 हो जाएगा -x, प्लस यहाँ पर देखो तो क्यूब रूट 9 - 4 कितना हो जाता है 5, और आगे क्या दिया +x dx। हो गया सॉल्व, जितना सिंप्लीफाई कर सकते थे कर चुके, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे ही ये प्रॉपर्टी अप्लाई किया, सॉल्व हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, वैसे ही इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कर दो ऐड। क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो लिखो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, और क्या होगा ऐड करने से भी पता चल जाएगा तुम लोगों को। तो इक्वेशन 1 में देखते हैं जरा लेफ्ट हैंड साइड क्या था, तो यहां पर अगर आ जाओ, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा था i, और इक्वेशन 2 जो है लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है i, तो i और i दोनों ऐड हो रहे हैं, तो क्या लिखा जाएगा i + i, लिखो यहाँ पर i + i। राइट हैंड साइड में क्या होगा, जो क्वेश्चन में गिवन था वो लिखा जाएगा, मतलब राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट था, तो ये रहा, ऊपर x + 5 नीचे x + 5 और 9 - x, ठीक है, और 2 तो हमें सामने दिख ही रहा है, यही कॉपी पेस्ट करेंगे। तो पहले हम लोग लिख देते हैं, ऊपर जो दिया था इक्वेशन 1 में, यहाँ पे था x + 5, यहाँ पे था क्यूब रूट में x + 5, प्लस यहाँ पे था क्यूब रूट में 9 - x, और लिमिट भी दिए थे 1 से लेके 3 तक dx। फिर हमने ऐड कर दिया क्वेश्चन नंबर 2 वाला पार्ट, मतलब ये पूरा, तो अगेन इंटीग्रेशन 1 से लेके 3 तक की लिमिट, क्यूब रूट क्या दिया ऊपर 9 - x, 9 - x, और यहाँ पे 5 + x, 9 - x, यहाँ पे 9 - x, और यहाँ पे 5 + x dx। अब ध्यान से अगर तुम देखो दोनों का इंटीग्रेशन सेम है, लिमिट 1 से लेके 3 तक की है, तो क्या मैं दोनों अलग अलग इंटीग्रेशन लिखने की जगह एक सिंगल इंटीग्रेशन लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। फिर अगर मैं देखूँ तो दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम है, देखो ना 9 - x x + 5, 9 - x x + 5, 5 + x और x + 5 सेम ही चीज़ें होती है, तो पूरा डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो जब डिनोमिनेटर कॉमन है तो एक ही बार लिखा जा सकता है, तो मैं सिर्फ एक ही बार लिखूंगा, ये आ जाएगा क्यूब रूट में x + 5 और क्यूब रूट में 9 - x, एक ही बार लिखा डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर अब दोनों ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है क्यूब रूट x + 5, तो लिख दो क्यूब रूट x + 5, फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है न्यूमरेटर में क्यूब रूट 9 - x, तो क्यूब रूट 9 - x dx। अब तुम अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि पूरा न्यूमरेटर पूरा डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, और क्योंकि पूरा सेम है तो पूरा कैंसल आउट होके कितना आ जाएगा वहाँ पर 1 से लेके 3 तक 1 dx। और इस साइड याद रखना, इस साइड i नहीं है, इस साइड 2i है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे i लिख देते, 2i है, ठीक है, i + i यानी 2i, ठीक है, देखो i + i यानी 2i, दिस इज 2i। अब देखो जरा 1 का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, x, तो लिख दिया x, प्लस c नहीं लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है, लिमिट लिखना है, नीचे 1 और ऊपर 3, फिर पहले अपर लिमिट पुट होगी, तो अपर लिमिट यानी 3 पुट होगा, माइनस लोअर लिमिट यानी कि 1 पुट होगा, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, इस 2 को उधर भेज दो, तो i = 2 / 2, i = कितना आ जाएगा 1, हो गया, हमें मिल गया हमारा आंसर। समझे, तुम्हें आसान था, मेरे को i की वैल्यू चाहिए थी इसलिए मैंने लास्ट में इस 2 को वहाँ पे भेज दिया और i का आंसर मिल गया हमें 1। आसान है, बहुत चिंदी था, समझे तुम लोग। ऐसे ही ये सारे क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। इक्वेशन नंबर 1 प्रॉपर्टी लिया, फिर इक्वेशन नंबर 2 निकला, दोनों को ऐड किया, पूरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कटेगा, हर बार इक्वेशंस ऐसे सेम ही आने वाले हैं, हर बार न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कटेगा, हर बार वहाँ पे 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और अच्छा मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर यही सेम क्वेश्चन MCQ में पूछा, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा, तो क्या तुम लोग इतना सॉल्व करोगे बैठ के, इतना टाइम है तुम्हारे पास नहीं है। तो एक ट्रिक देता हूँ तुम्हें, इसमें ट्रिक क्या मालूम है, तुम्हें पता है हर बार यहाँ पे 2i बचता है और हर बार वहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 बचता है, और 1 का इंटीग्रेशन x आता है, x में अपर लिमिट पुट करते हैं और माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो इमेजिन करो
अगर लिमिट है a से लेके b तक की, ठीक है, यहाँ पे 1 लिखा है dx, तो हर बार तुम्हें पता होगा 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x, लिमिट है a से लेके b तक की, फिर पहले अपर लिमिट पुट होगी यानी कि b पुट होगा, माइनस फिर लोअर लिमिट यानी कि a पुट होगा, फिर 2 को तुम उधर भेजोगे तो 2 उधर जाती हो जाएगा b माइनस a अपॉन में 2। तो लो, मिल गया तुम्हें फॉर्मूला, तुम्हें पूरा याद करने की जरूरत ही नहीं है। i इज इक्वल्स टू b माइनस a अपॉन में 2। ऐसे किसी भी क्वेश्चन में आंसर इज b माइनस a अपॉन में 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। अपर लिमिट 3 माइनस लोअर लिमिट 1, कितना आया 2, 2 डिवाइड बाय 2 आंसर कितना आ गया 1। देखो आंसर 1 आया था, समझे तुम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम तरीके का क्वेश्चन है, इसका पहले आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है, ताकि एमसीक्यू के लिए तुम लोगों को आसानी हो। तो पहले क्या आ जाएगा b माइनस a अपॉन में 2। b इज 7 अपर लिमिट माइनस a इज 2 लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो 7 माइनस 2 कितना हो जाता है 5, 5 डिवाइड बाय 2, ये हमारा आंसर होने वाला है, ठीक है। सॉल्व करके एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो क्वेश्चन देखो, लिखो लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2 से लेके 7 तक, ऊपर दिया है रूट एक्स, नीचे दिया है रूट एक्स प्लस ब्रैकेट में दे दिया 9 माइनस एक्स डी एक्स। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो हम लिखेंगे अब बाय प्रॉपर्टी। पूरी प्रॉपर्टी मैंने बोला बताना तुम्हें यहाँ पे, तो बताओ प्रॉपर्टी क्या है सर जी। तो प्रॉपर्टी इज इंटीग्रेशन a से लेके b तक अगर होता है फंक्शन के लिए तो सेम लिमिट लिखते हैं हम लोग, बस जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लिख देते a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। सिंपल है, चलो अप्लाई करते हैं। तो देयरफॉर i इज इक्वल्स टू, लिमिट सेम रहेगा 7 से लेके 2 तक की। आगे देखो, रूट के अंदर x दिया हुआ है तो हम लिखेंगे a प्लस बी माइनस एक्स, 2 प्लस 7 माइनस एक्स, सिंपल, अपॉन यहाँ पर भी सेम x की जगह क्या आ जाएगा 2 प्लस 7 माइनस एक्स प्लस यहाँ पे देखो 9 माइनस, देखो x है, एक स्टेप में इसको सॉल्व कर देता हूँ। 9 के माइनस में x है, x की जगह क्या लिखेंगे 2 प्लस 7 माइनस एक्स। लेकिन जब तुम ब्रैकेट ओपन करोगे तो 9 माइनस ये 2 प्लस 7 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा माइनस एक्स, ठीक है। लेकिन जब तुम ब्रैकेट ओपन करोगे तो 9 के बाद ये जो 9 माइनस एक्स है क्या बन जाएगा प्लस 9 प्लस एक्स, ऐसा बन जाएगा ना, क्योंकि ब्रैकेट ओपन हुआ और यहाँ पे माइनस था इसलिए। फिर माइनस 9 प्लस 9 कट हो जाएगा, कितना बचेगा एक्स बचेगा। तो फिलहाल के लिए मैं लिख देता हूँ ये वाला, लेकिन तुम याद रखना मैं अगले स्टेप में डायरेक्टली वहाँ पे क्या लिख दूंगा एक्स लिख दूंगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2 प्लस 7 माइनस एक्स डी एक्स, क्योंकि ये देखो इतने सारे स्टेप करने के लिए मैं बार बार इतनी चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 2 से लेके 7 तक। 2 प्लस 7 इज 9 माइनस एक्स, 2 प्लस 7 इज 9 माइनस एक्स। ये पूरा हमने सॉल्व किया था, ये 9 हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन होते ही प्लस हो जाएगा, 9 माइनस 9 कट के आंसर कितना आ जाएगा एक्स, यहाँ पे रूट एक्स डी एक्स, ठीक है। मैं थोड़ी सी गंदी राइटिंग लिख रहा हूँ क्योंकि मैं फटाफट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए, ठीक है। एंड नाउ दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि सब कुछ सॉल्व हो चुका है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करो, तो लिखो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है i प्लस आई, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया था सर, राइट हैंड साइड में 2 से लेके 7 तक की लिमिट थी, ऊपर लिखा था रूट एक्स, नीचे भी लिखा था रूट एक्स और यहाँ पे लिखा था 9 माइनस एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। अब इक्वेशन नंबर 2 ये रहा हमारे पास, ऊपर क्या लिखा है इंटीग्रेशन 2 से लेके 7 तक, ऊपर क्या लिखा हुआ है 9 माइनस एक्स, नीचे भी क्या लिखा हुआ है रूट में 9 माइनस एक्स और प्लस यहाँ पे क्या लिखा है रूट एक्स डी एक्स, ठीक है, सिंपल है। अब इसको सॉल्व कर दो, दोनों का लिमिट सेम, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, तो एक ही बार लिखेंगे 2 से लेके 7 तक का, एक ही डिनोमिनेटर रूट एक्स प्लस रूट में 9 माइनस एक्स, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा तो रूट एक्स प्लस क्या लिखा है रूट में 9 माइनस एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा डी एक्स। देखो पूरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना 1। तो हमारे पास बचेगा 2 से लेके 7 तक का लिमिट 1 डी एक्स, 1 का इंटीग्रेशन इज एक्स प्लस सी, नहीं लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट बनाया जाता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 7। वैल्यू पुट कर दो, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट पहले गई तो 7, लोअर लिमिट फिर गई तो 2, यहाँ पे क्या था 2i, तो 2i इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2 विच इज़ 5, 2 को उधर भेजो, i इज इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाई 2। एंड अगर तुम्हें पता हो तो हमें ऑलरेडी आंसर पहले से ही पता चल चुका था, समझा तुम लोगों को, ठीक है। एमसीक्यू में ट्रिक यूज़ कर सकते हो ऐसा, ठीक है। चलते हमारे लास्ट टाइप के क्वेश्चंस की तरफ, विच इज़ आवर लास्ट प्रॉपर्टी। यहाँ पर देखो क्या होता है कि यहाँ पे जो लिमिट होती है
वो दी होती है 0 से लेके a तक। क्या हर प्रॉपर्टी का खुद का जो यूनिकनेस है वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिमिट में है। अलग लिमिट है, अलग लिमिट है, अलग लिमिट है, ऐसे पहचाना जाता है। तो 0 से लेके a कभी भी अगर दिखाई दिया तो वहां पे ये वाला तरकीब, ये वाला टेक्निक, ये वाला प्रॉपर्टी जो है तुम लोग यूज करोगे। तो क्या प्रॉपर्टी है, जहां जहां पर x दिख रहा है वहां पर a माइनस एक्स लिख दो, बाकी सब कुछ सेम है। लिमिट 0 से लेके a चेंज नहीं होगा, 0 से लेके a तक ही होगा। बस x की जगह क्या लिख दिया जाएगा, a माइनस एक्स। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन। लास्ट वाला क्वेश्चन जो है ऐसा ही है, उसको सॉल्व करते हैं। तो हमें गिवन है यहाँ पे लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक x और एक ब्रैकेट में दिया है 1 माइनस एक्स पावर में 5 और dx। सिंपल। अब देखते हैं, पहले समझो कि ज़रूरत क्या है, क्यों हमें प्रॉपर्टी यूज़ करना है। यहाँ पे प्रॉपर्टी इसलिए यूज़ करना है, मुझे बताओ क्या तुम्हें 1 माइनस एक्स यानी a माइनस बी पावर में 5 इसका फॉर्मूला आता है? कोई भी फॉर्मूला आता है इसको एक्सपांड करने के लिए? नहीं आता है। डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन लेना पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, a माइनस एक्स वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखो कैसे करेंगे और क्या सिंप्लीफिकेशन होगा उससे। तो हम लोग लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी, क्योंकि मुझे ऑलरेडी दिख गया है कि 0 से लेके a जा रहा है। तो इंटीग्रेशन अगर 0 से लेके a तक हो f(x) का, तो हम लोग सिंपल 0 से लेके a में ही x की जगह लिख देते a माइनस एक्स dx। ठीक है, चलो अप्लाई करते हैं। i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक, x की जगह क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स। यहाँ पे a मतलब क्या हुआ, 1, तो x की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स, एक ब्रैकेट में लिख दिया, सिंपल। यहाँ पर अगर मैं देखूँ 1 माइनस है जो x है, x की जगह क्या लिख दूंगा, 1 माइनस एक्स पावर में 5 dx। जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पे लिख दिया 1 माइनस एक्स। इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँ तो 0 से लेके 1 तक ये 1 माइनस एक्स एज इट इज रहेगा। यहाँ पे 1 एज इट इज रहेगा, माइनस ब्रैकेट ओपन करता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि ये माइनस है इसलिए वहाँ का सिंबल चेंज हो जाएगा, 1 प्लस एक्स पावर में 5 dx। तो अब मुझे दिखाई दे रहा है 0 से लेके 1 तक 1 माइनस एक्स। क्या यहाँ पे ये +1 -1 कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ x बच रहा है, उसके पावर में क्या बच रहा है, 5 dx। अब देखो ना 1 माइनस एक्स पे कोई पावर ही नहीं है, मतलब एक्सपांड करने की जरूरत ही नहीं है, और सिर्फ x के पावर में 5 है, तो वहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, हमारा काम हो गया। अब सिंपल सी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि भाई साहब ये जो है एक बार इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक बार इधर मल्टीप्लाई हो जाए, तो कर दो। क्या हो जाता है, 0 से लेके 1 तक x इन पावर में 5, 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो सेम आ जाएगा, x से मल्टीप्लाई हुआ तो इसके पावर में कुछ नहीं, 1 है वो 5 है, तो मल्टीप्लाई होने के बाद कितना हो जाएगा, x के पावर में 6 dx। अब इंटीग्रेशन लगा दो तो x के पावर में n का फॉर्मूला लगेगा, तो हो जाता है पावर में n+1 अपॉन में n+1। यहाँ पे भी सेम होगा, तो पावर में n+1 अपॉन में n+1 प्लस c नहीं लिखेंगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट बनेगा, नीचे लोअर लिमिट ऊपर अपर लिमिट। अब चलो इसको सॉल्व कर दो, तो x के पावर में 6 अपॉन में 6 माइनस x के पावर में 7 अपॉन में 7। ठीक है, हो गया हमारा काम। अरे देखो एक मक्खी यहाँ पे कौन है ये। ठीक है, चलो तो 0 से लेके 1 तक पहले अपर लिमिट पुट होगा, तो x की जगह 1 के पावर में 6 अपॉन में 6 माइनस 1 के पावर में 7 अपॉन में 7, फिर माइनस लोअर लिमिट 0 के पावर में 6 अपॉन 6 माइनस 0 के पावर में 7 अपॉन में 7। सिंपल हो गया। 1 के पावर में एनीथिंग इज 1, तो दिस इज 1 अपॉन 6 बेसिकली, दिस इज 1 अपॉन 7। 0 0 एनीथिंग 0 के साथ आ जाए 0 हो जाता है, तो ये पूरा गायब हो जाएगा। ये जो बच गया इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग सॉल्व करने के लिए, तो इधर इधर और एक दूसरे में, तो दिस इज सिंपली 7 1 जा 7 माइनस 6 1 जा 6 अपॉन में 6 इंटू 7 यानी कि 42, तो 1 अपॉन 42 इज आर फाइनल आंसर। समझ में आया तुम लोगों को? और बस इसी के साथ पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होता है। मैंने बहुत घाई किया है, बहुत फटाफट पढ़ाया, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की फिर भी कि तुम्हें मैं जितनी चीज़ें समझा सकता हूँ समझा दूँ। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं बोल रहा हूँ तुम इंटीग्रेशन पढ़ो, पहले इंटीग्रेशन आता है तो कुछ ऐसा नहीं है जो इस चैप्टर में नहीं समझेगा। और बस इसके साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।